अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों। हम खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाह ताला अन्हु के बारे में बयान कर रहे हैं। हजरत अमीर मोमिनीन उस्मान गनी, जिनके जोन नौरीन भी कहा जाता है या दो नूरों के मालिक, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाह ताला ने उस्मान गनी को सलाम की दावत दी और वो पहले लोगों में से थे जिन्होंने दीने कबूल किया। और हजरत उस्मान कहते थे कि वो चौथे शख्स थे जो इस्लाम में दाखिल हुए। वो भी इन 10 सहाबा में से थे जिन्होंने इनकी जिंदगी में जन्नत की बिशारत हुई थी। हजरत उस्मान भी रज़ियल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रकैया रज़ियल्लाह ताला से शादी की और इन दोनों ने 2 मरतबा कफार मक्का के जुल्म और सतम से बचने के लिए इथोपिया की तरफ हिजरत की। बाद वो मक्का मुकरमा वापस आया और फिर मदीना हिजरत कर गए। रकैया रज़ियल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और साहबजादी उम्मुल कुलसूम से शादी की। जब उम्मुल कुलसूम रज़ियल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी तीसरी बेटी होती तो मैं तुम्हें इससे भी ब्याह देता। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने अपने घर में वजू किया, फिर बाहर निकल कर कहा, आज मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमटा रहूंगा, सलाम हो मेरा ये सारा दिन इनकी खिदमत में। मैं मस्जिद में गया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इस तरफ गए हैं। चुनाचे मैं इसके बारे में पूछता हुआ इसका रास्ता अख्तियार करना चाहा, यहां तक कि वो बाहर अरबी नामी जगह में दाखिल हुए। मैं इसके खजूर के पत्तों से बने दरवाजे पर बैठ गया, यहां तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत की पुकार पर लब्बैक कहा और वजू किया। आपके पास गए और देखा कि वो अरेस के कुएं के किनारे पर बैठे हैं और इसकी टांगें खुली हुई हैं और कुएं में लटक रहे थे। मैंने इसे इस्लाम किया, वापस जाकर दरवाजे पर बैठ गया। मैंने कहा कि आज मैं ही हूं के दरमियान में। हजरत अबू बकर ने अगर दरवाजे को धकेल दिया। मैंने पूछा कौन है? इसने कहा अबू बकर। मैंने इससे कहा कि इंतजार को। फिर मैं अंदर गया और कहा, या रसूलल्लाह। हजरत अबू बकर ने अंदर जाने की इजाजत मांगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे दाखिल करो और इसे बिशारत दो कि वो जन्नत में होगा। चुनाचे मैं बाहर निकला और हजरत अबू बकर से कहा, अंदर आओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बिशारत देते हैं कि तुम जन्नत में होंगे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हुए और कुएं के बने हुए किनारे पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ बैठ गए, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, और अपनी टांगें खोल दें और अल्लाह की हदूद और सना बयान के बाग में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम किया और बैठ गए। मैं वापस आया और गेट पर बैठ गया। मैंने अपने भाई को वजू करने के लिए छोड़ दिया था और इसने मेरे पीछे आने का इरादा किया तो इसने अपने आप से कहा, अगर अल्लाह फलां यानी मेरे भाई के लिए भलाई चाहता है तो इसे यहां ले आए। अचानक किसी ने दरवाजा हलाया और मैंने पूछा कौन है? इसने कहा उमर बिन खत्ताब। मैंने इनसे इंतजार कराने का कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आपको सलाम किया और कहा, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल होने की इजाजत चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे दाखिल करो और इसे बिशारत दो कि वो जन्नत में होंगे। मैं उमर रज़ियल्लाहु ताला के पास गया और कहा, अंदर आओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बिशारत देते हैं कि आप जन्नत में होंगे। चुनाचे वो अंदर दाखिल हुए और कुएं के बने हुए किनारे पर बाएं जानिब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और कुएं में अपनी टांगें लटका दी। मैं वापस आया और दरवाजे पर बैठ गया और अपने आप से कहा, अगर अल्लाह फलां की भलाई चाहता है तो इसे यहां ले आएगा। किसी ने अगर दरवाजा हलाया। मैंने पूछा कौन है? इसने जवाब दिया, उस्मान बिन अफ़्फ़ान। मैंने इसे इंतजार करने से कहा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आपको खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे दाखिल करो, इस पर आने वाली मुसीबत के बाद जन्नत में दाखिल होने की बिशारत दो। चुनाचे मैं इसके पास गया और कहा, अंदर आओ,
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک مصیبت کے بعد جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور دیکھا کہ کنویں کے بنے ہوئے کنارے پر قبضہ ہو گیا، تو وہ دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل بیٹھ گئے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلام پر قائم رہنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، قرآن پاک پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ